तूफान का आना भी बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े रखता है और कौन हाथ छोड़ देता है। कामयाब लोगों की चमक तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे यह कोई जानना ही नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 30 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है। इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर ने अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों के रूप में विभाजित किया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रभु की 9 शक्तियां हैं, जो प्रत्येक मानव और प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका भाग्य निर्माण करके उसे सुख या दुख देकर के शुद्ध करते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश है जिनका नाम है शनि, उनको नियुक्त किया गया है। शनि का अपना अलग व्यक्तित्व है। हार, दुख, कष्ट, हानि का सेहरा शनि पर ही बनता है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई फिर वहां पर कुछ भी शेष नहीं रहता। शनि मलेच्छ, अकस्मात कुप्रभाव देने वाले ग्रह, अतः भय सहज स्वाभाविक है। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु, रोग, बहुत सारे कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या को माना जाता है। पर क्या वास्तविकता भी यही है? क्या यही सत्य है? आइए जानने का प्रयत्न करें। 29 जून की रात को 30 जून लगते ही नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं और 139 दिन तक अर्थात 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री ही चलते रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं तथा सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं तो पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अकाल फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है, परेशान होती है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ परिणामदायक बताया जाता है, जबकि कई बार वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होते हैं जिनका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रदान करने वाले हैं। आपकी सिंह राशि से सप्तम भाव अर्थात कुंभ राशि में स्थित होकर के वक्री शनि तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को, 9th हाउस को, 7वीं दृष्टि से राशि भाव को, 1st हाउस को, और 10वीं दृष्टि से सुख भाव अर्थात 4th हाउस को दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य का संबंध नैसर्गिक शत्रुता का है, इसलिए वक्री शनि की यह अवधि आप सिंह राशि वालों के लिए शुभ फलदायक तो नहीं रहेगी। सिंह राशि के लिए स्थान वृद्धि करो शनि सिद्धांत के अनुसार और पंच महापुरुष योग में से एक शश योग का निर्माण होने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावनाएं बनेगी। हालांकि वक्री काल, शनि के इस वक्री काल में अड़चने और संघर्ष तो आएगा ही। वक्री शनि के कारण जीवन साथी पक्ष से, ससुराल पक्ष से परेशानियों में राहत मिलेगी और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों, बाधाओं के बाद में भी सफलता मिलेगी। आप एक्सपेंसेस अधिक करेंगे, वहीं बाहरी संपर्कों से, आउटसाइड रिसोर्सेज से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा, गेन भी होगा। व्यापारिक उद्देश्य हो या नौकरी पेशा, आपका कामकाज यात्राओं से जुड़ा रहेगा और कभी कभी जीवन साथी से अनबन हद से ज्यादा बढ़ सकती है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो अविवाहित हैं उनका विवाह तो हो सकता है किंतु शारीरिक कष्ट भी संभव है। भाग्य में कमी, माता के सुख में कमी, मेंटल स्ट्रेस, मानहानि की संभावना, पारिवारिक सुख में कुछ कमी आने लगेगी। तो आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों के बारे में, क्योंकि शनि को 2 जो दृष्टियां विशेष मिली हुई है, अपनी राशि से तीसरे भाव पर और अपनी राशि से 10वें भाव पर दृष्टिपात करने की। 7वें भाव पर जो सभी ग्रह दृष्टिपात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको शनि की तीनों दृष्टियों का फल अलग अलग बतला रहा हूं। 7वें भाव में स्थित वक्री शनि की तृतीय दृष्टि भाग्य भाव मेष राशि पर होगी। भाग्य भाव के अधिपति मंगल हैं और शनि और मंगल का संबंध सम है, इसलिए आपके मित्रों की संख्या में कुछ कमी आएगी, लेकिन आपके भाग्य और धर्म में कुछ अनुकूलता भी रहेगी। तो ऐसे समय में नौकरी या व्यापार में स्थान परिवर्तन या कुछ परिवर्तन करने की नौबत आ सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर
आप अपने ऑफिस में अतिरिक्त समय बिताने और अपना काम करने में अधिक इंटरेस्ट लेने वाले हैं। आपको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा या उनके साथ में कुछ न कुछ समस्याएं हो सकती है। तो आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की। आपकी सिंह राशि पर वक्री शनि की 7वीं दृष्टि होगी। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य, शनि और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता होती है, इसलिए इस स्थिति के कारण शारीरिक व्याधियां बहुत परेशान करेगी। वहीं रोग निवारण के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। मानसिक व्यथा, मानसिक कष्ट या तनाव बढ़ेंगे। यात्राओं से काम में सफलताएं मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष ही करना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। वक्री शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, शनि और मंगल परस्पर सम होते हैं, इसलिए माता का सुख और जमीन जायदाद का सुख में कुछ कमी मिलेगी या कुछ असंतुष्टि के साथ प्राप्त होगा। शनि के अष्टमेश होने से कुछ कमियां आपकी झोली में आएंगी। यदि संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो विवाद या बंटवारे की समस्या प्रकट हो सकती है। एक साथ में बहुत सारे खर्चों से परेशान होने लगेंगे और कठिन समय के लिए आपको कुछ पैसे बचाने के लिए फिजूल खर्ची से बचना होगा। आप अपनी लव लाइफ में नई प्रोग्रेस देखेंगे और अपने साथी के साथ में घनिष्ठता का आनंद लेंगे। आपका साथी, आपका पार्टनर आपसे अधिक ध्यान और प्यार की मांग कर सकता है। यह अवधि यात्राओं के लिए कठिन हो सकती है। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर उस रूम में रख सकते हैं। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये सभी ट्यूनअप होंगे, अर्थात आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है उसको एक प्रकार से अवॉइड करने का काम कर सकते हैं। आप थेरेपी दी जा सकती है और बेडरूम में आदमी 4-5 घंटे के लिए तो मिलता ही है, तो ये पिरामिड रखने से काफ़ी ज़्यादा शनि के कुप्रभाव से आपको राहत मिल सकती है, अर्थात आपकी शरीर पर, आपके मन पर उनका प्रभाव कम होगा या वो प्रभाव जो भी है वो प्रभाव शोक लेगा पिरामिड या कॉस्मिक एनर्जी से वो हिल हो जाएगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है उसका जाप करें ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वे शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम भग भवाय विद्महे नत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारद शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। जो धारण कर सकते हैं उन्हें पारद माला धारण करनी चाहिए विशेष मानसिक शांति के लिए। और इसके अलावा आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। दान में आप काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल और या उड़द की दाल और या फिर तिल या तिल का तेल, बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी, कोई न कोई पूरी के साथ में पैकेट बना करके अपंग होते हैं, गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उन्हें आप बांट सकते हैं। जो कवच धारण करना चाहते हैं वह शनि 7.5 दोष निवारण कवच या शनि शांति कवच धारण कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए जिन लोगों को भी शनि को प्रभाव देने वाला है। तो ये था शनि का वक्री फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको एक गोचर फल बताया है, शनि का वक्री फल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस वक्री फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में योग, दुर्योग, आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और आपकी कुंडली में शनि कितनी डिग्री का है, कौन सी राशि में, किन ग्रहों के साथ में, इसका भी इम्पैक्ट वक्री शनि के फल पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिनको शनि की सरसद या शनि का ढैया चल रहा है उनको तो अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और जिन लोगों को 139 दिन तक शनि वक्री फल प्रदान करने में नेगेटिविटी देंगे अथवा प्रतिकूलता देंगे, उनको शनि की राहत के उपाय करने चाहिए। लेकिन जो ये राशिफल है ये तो सिर्फ शनि का है, बाकी 8 ग्रह भी तो अपना काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है,
और आप जॉब करें या बिजनेस करें उससे संबंधित हो सकता है, आप कोई लोन लेना चाहते हैं उससे संबंधित हो सकता है, आपको बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है या नहीं करना है, आपको ये विवेचना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस जो चाहिए उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो और कोई भी गाँव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या आप चाहें तो कंसल्टेंसी के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा अपनी शांत कर सकते हैं, जो समस्या है उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। आप और मैं आराम से बात करेंगे, बीच में कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा और जो जिज्ञासा है वो शांत करना जरूरी है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।